हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज का हमारा टॉपिक है आर टू आर लैडर डिजिटल टू एनालॉग कन्वर्टर। ये डिजिटल टू एनालॉग कन्वर्टर का सेकंड मेथड है। सो स्टार्ट करते हैं हम अपना टॉपिक। आर टू आर लैडर इज़ अ रजिस्टिव नेटवर्क। ये रजिस्टिव नेटवर्क होता है, यानी कि इसका मतलब है इसमें रजिस्टर्स का यूज़ किया जाता है। इट कंटेन ओनली टू रजिस्टर वैल्यूज़ आर एंड आर, यानी कि इसमें जो रजिस्टर्स लगे होंगे उनकी वैल्यू या तो आर होगी या 2R होगी, अदरवाइज 3R 4R नहीं होगी, जिसकी वजह से इसका नाम पड़ा है R2R लैडर। इट हैज़ ओपेम एज आई स्केलिंग सर्किट। ये स्केलिंग सर्किट होता है ओपेम का। MSB इनपुट टूवर्ड राइट एंड द LSB इनपुट विद लेफ्ट ऑफ द सर्किट, यानी कि ये हमारा सर्किट डायग्राम है। ये हमारा समिंग एम्पलीफायर है, फीडबैक है नेगेटिव, ये हमारा आउटपुट वोल्टेज, और ये हमारे रजिस्टर लगे हुए हैं। जो हमारा फर्स्ट इनपुट होता है उसको हम MSB कहते हैं, मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट, और जो हमारा लास्ट वाला इनपुट होता है उसको हम लीस्ट सिग्निफिकेंट बिट कहते हैं। ये सारे रजिस्टर्स इससे जुड़े होते हैं। ये हमारे 4 इनपुट है ABCD, और जो हमारा लास्ट वाला रजिस्टर्स भी एक इनपुट के बाद हम जोड़ते हैं। सो दैट ये सर्किट डायग्राम ऑफ R2R लैडर डिजिटल टू एनालॉग कन्वर्टर का है। अब यहाँ से हम इनपुट देंगे। सपोज डिजिटल इनपुट इज ABCD इक्वल टू 1 0 0 0, यानी कि हमने इसको इनपुट सिग्नल दिया है। ए पर हमने 1 दिया, बी पर 0, सी पर 0 और डी पर 0। इसी को हम सोल्व आउट करेंगे। ये हमने ए को 1 दिया है तो इस पर इनपुट जाएगा प्लस के V। ये हमारे सारे ग्राउंडेड होंगे क्योंकि इन पर 0 है। अब हम इसको सोल्व आउट करेंगे। यहाँ से हमारा ये वाला 2R और ये वाला 2R दोनों कैसे हैं, पैरेलल है एक दूसरे के। 2R और 2R एक दूसरे के पैरेलल है, तो पैरेलल वाले का सॉल्यूशन जो आता है हमारा वो इस प्रकार से आता है 1/R इक्वल टू 1/R1 प्लस 1/R2। सो दैट 1/2R प्लस 1/2R, इसको सॉल्यूशन करेंगे। एलसीएम हमारा 2R आएगा, 1 + 1, सो दैट 2/2R। यहाँ से 2 से 2 कैंसिल, 1/R। अब इसको उल्टा कर देंगे तो 1/RD इक्वल टू 1/R, तो RD की वैल्यू हमारी आ जाएगी R, यानी कि इन दोनों का सोल्व आउट करके हमारा आंसर क्या आएगा R। वो इस प्रकार से आएगा। किसी को समझ में नहीं आया तो ये देख सकते हैं, वरना डायरेक्टली R 2R और 2R का पैरेलल में R सॉल्यूशन आता। अब ये बन गया दोनों A, इन दोनों को R लिखेंगे और सारे हमारे एज इट इज़ रजिस्टर्स लगे रहेंगे। सो दैट हमने उसको R लिख दिया और हमारे रजिस्टर एज इट इज़ लगे हुए। अब ये दोनों सीरीज़ में R प्लस R करेंगे तो 2R हो जाएगा। सीरीज़ में ऐसे ही जोड़ते हैं, R प्लस R 2R हो गया। अब ये दोनों मिलकर 2R बन गए और हमारे सारे रजिस्टर एज इट इज़ रहेंगे। अब ये 2R और ये 2R एक दूसरे के पैरेलल है, फिर इनका सॉल्यूशन करेंगे तो हमारा R आएगा। फिर इन दोनों से हमारा R बन जाएगा और सारे रजिस्टर हमारे एज इट इज़। फिर इन दोनों R को सीरीज़ में है ऐड कर देंगे, 2R हो जाएगा। अब इन दोनों की जगह हम 2R लिख देंगे और सारे रजिस्टर्स हमारे एज इट इज़। फिर ये दोनों हमारे पैरेलल हैं, इन दोनों को पैरेलल में सोल्व आउट करेंगे तो हमारा R आएगा और वो इन दोनों से हम R बना देंगे और सारे रजिस्टर हमारे एज इट इज़। अब इन दोनों को फिर से सीरीज़ में ऐड कर लेंगे। यहाँ पर ऐड कर लेंगे तो हमारा आ जाएगा यहाँ पर 2R। यहाँ से हमारा 2R बन गया और ये वाला 2R एज इट इज़, V एज इट इज़, और ये हमारा इनपुट जो हमने बिट दी थी 1 वो एज इट इज़। अब यहाँ से हम लगाएंगे वोल्टेज डिवाइडर। वोल्टेज डिवाइडर क्या होता है, V इक्वल टू इनपुट बिट हमारी कितनी है, V है, इनटू जिस रजिस्टर से हमारा इनपुट ऐड होता है उसको 2R अपॉन में टोटल रजिस्टर, तो 2R प्लस 2R इज इक्वल्स टू 4R। और ये हमारा 2R एज इट इज़, ये भी V भी एज इट इज़। अब इसको काटेंगे, 2 1 2 2 2 4, R से R कैंसिल, यानी कि V इन पर हमारा कितना जाएगा, V/2 इनपुट जाएगा। नाउ व्हेन ABCD इक्वल टू 1 0 0, सो दैट V हमारा आएगा V/2। इसी प्रकार से हम दूसरी इनपुट देंगे। सपोज डिजिटल इनपुट इज ABCD इक्वल टू 0 1 0 0। इस बार हमने A को 0 दिया, B को 1 दिया, C को 0, D को 0। उसी प्रकार से सोल्व आउट करना है, तो इन दोनों को हम सोल्व आउट करेंगे तो ये दोनों एक दूसरे के पैरेलल हैं, इनका सॉल्यूशन करके हमारा R आएगा। फिर ये वाला R और ये R दोनों सीरीज़ में हैं, इन दोनों का सॉल्यूशन करके हमारा 2R आएगा। फिर ये वाला 2R और ये वाला 2R, इन दोनों का सॉल्यूशन करके हमारा
आर आएगा। फिर ये वाला आर और ये वाला आर, इन दोनों का सॉल्यूशन करके हमारा 2 आर आएगा। जहाँ हम इनपुट बिट देंगे बस उससे पहले ही रजिस्टर को सीरीज़ में और पैरेलल में कनेक्ट करना, उसके बाद हम वोल्टेज डिवाइडर के यूज़ से करेंगे। अब यहाँ बिट दी है तो ये हमारा 2 आर हो गया, और ये वाला 2 आर एज इट इज़, क्योंकि इसमें हमने इनपुट दिया है प्लस के वी, और ये वाला आर हमारा एज इट इज़, ये 2 आर एज इट इज़ और वी इन एज इट इज़। अब यहाँ पर हमने इसको इनपुट दिया तो हम इसको वोल्टेज डिवाइडर के फॉर्मूले से सॉल्व आउट करेंगे। वोल्टेज डिवाइडर क्या होता है, वी इन इक्वल टू, इस पर जो हमने इनपुट दिया है वो, और जिस रजिस्टर से कनेक्टेड 2 आर रजिस्टर से कनेक्टेड तो 2 आर, और अपॉन में टोटल रजिस्टर, तो पीछे पीछे वाले लेंगे क्योंकि अभी हमें वी इन निकालना है। तो टोटल रजिस्टर हमारा हो गया 4 आर, तो आर से आर कैंसिल, 1/2, यानी कि इतना कनेक्ट हमने वोल्टेज डिवाइडर से वी इन कितना निकाल लिया यहाँ के लिए, V/2। इसको हम फर्स्ट वाले से भी लिख सकते थे क्योंकि यहाँ पे भी 2 आर है और यहाँ पर भी 2 आर है, सो दैट इनका सॉल्यूशन करके हमारा V/2 ही आता। लेकिन ये तो हमारा वोल्टेज हो गया, पोटेंशियल हो गया। आर और 2 आर को जब हम पैरेलल में कनेक्ट करेंगे तो यहाँ से हमारा आएगा आर। अब यहीं से हम इसको आर लिख देंगे, और हमारा वोल्टेज डिवाइडर से क्या आया, V/2, जो कि हमने इस प्रकार से सोल्व आउट किया था, सेम यही था, V इन इक्वल टू V इंटू 2 आर अपॉन 4 आर V इन। ये हमारा इसके लिए ही था जो हमने इनपुट बीट दी थी। यहाँ हमारा दोनों का पैरेलल है तो आर सॉल्यूशन हो गया, ये वाला आर एज इट इज़, और ये हमारा जो ए इनपुट है वो भी एज इट इज 2 आर और वी इन। अब यहाँ से हम लगाएंगे बाय वोल्टेज डिवाइडर अप्लाई, तो वी इन इक्वल टू V/2, ये हमारा V/2 एज इट इज़, और दोनों रजिस्टर 2 आर अपॉन में टोटल रजिस्टर कितने हमारे 4 आर, तो अपॉन में टोटल रजिस्टर रख दिया। अब यहाँ से काट करेंगे, 2 से 2 कैंसिल, आर से आर कैंसिल, तो V/4। आपने देखा होगा पहले वाले में V/2 आया था, नेक्स्ट वाले में V/4 आया। तो व्हेन ABCD इक्वल टू 0 1 0 0 देन V इनपुट इक्वल टू V/4। इसी प्रकार से व्हेन ABCD इक्वल टू 0 0 1 0 देन V इन इक्वल टू V/8। डबल होती चली जाती है हमारी बिट, ABCD इक्वल टू 0 0 0 1 देन V इन इक्वल टू V/16, यानी कि हमारी वैल्यू डबल होती जा रही है, 8 के बाद 16 होगी। अब यहाँ पर हम समिंग एम्पलीफायर इक्वेशन में वैल्यू पुट करेंगे। द आउटपुट ऑफ डिजिटल टू एनालॉग कन्वर्टर कैन बी कैलकुलेटेड बाय यूजिंग समिंग एम्पलीफायर इक्वेशंस। V आउटपुट इक्वल टू माइनस के RF V1 अपॉन R1 प्लस V2 अपॉन R2 प्लस V3 अपॉन R3 V4 अपॉन R4। ये हमारा समिंग एम्पलीफायर का फॉर्मूला। अब इसमें हम वैल्यू पुट कर देंगे। V आउटपुट इक्वल टू माइनस के RF, इसको हमने V A इनपुट दिया था, A इनपुट हमारा क्या आया था, V/2। V को हम कॉमन ले लेंगे बाहर, V/2। R1 की जगह हम क्या रखेंगे, R रजिस्टर्स प्लस के, V2 की जगह हमारा V/4 आया था अपॉन R प्लस V3 में हमारा V/8 आया था, ये वाला V/8 आया था, V कॉमन ले लिया, प्लस D/16 आया था। सो दैट हमने यहाँ वैल्यू पुट कर दी, वेयर V1 इक्वल टू क्या है, A/2, V2 इक्वल टू B/4, V3 इक्वल टू C/8, V4 इक्वल टू D/16, और RF बराबर R पुट करेंगे, R कॉमन लेंगे यहाँ से, RF की जगह R पुट करेंगे, दोनों कैंसिल आउट। तो हमारा V आउटपुट कितना आ जाएगा, माइनस के A/2 प्लस B/4 प्लस C/8 प्लस D/16। इसको हम इस प्रकार से भी लिख सकते हैं, माइनस A/2 की पावर 1 प्लस B/2 की पावर 2 प्लस C/2 की पावर 3 प्लस D/2 की पावर 4। ये है हमारा R2R लैडर डिजिटल टू एनालॉग कन्वर्टर का लास्ट एक्सप्रेशन। अब हम इसको थोड़ा सा सोल्व आउट भी कर सकते हैं। किस प्रकार से, इनपुट A0 B0 C0 D0, तो आउटपुट हमारा 1 आएगा। इस इक्वेशंस में हम A बराबर 0, B बराबर 0, C बराबर 0, D बराबर 0 पुट करेंगे। नेक्स्ट हम पुट करेंगे 0 0 0 और D पर 1 दे देंगे, यानी कि हमें D पर यहाँ पर 1 देना, और ये हमारे सब 0, तो D/16, D की वैल्यू हमारी 1 है और अपॉन में 16, बाहर माइनस एज इट इज़, और सब तो 0 गए। तो 16 को जब 1 से डिवाइड करोगे, पॉइंट लगाओगे, 0 बढ़ाओगे, एक और 0, क्योंकि 16 के टेबल में 10 नहीं आता, तो 16 का टेबल इतना पढ़ो 100 आ जाए, तो 16 5 जा 16 6 जा 96। अब 4 बचा, पॉइंट लगा हुआ है, 0 बढ़ाओ, 16 2 जा 32, 8 बचा, पॉइंट लगा हुआ है, 0 बढ़ाओ, 16 5 जा 80, और बाहर माइनस है तो इसका आंसर हो गया 0 और 2 माइनस के
0.625, सो दैट इनका सॉल्यूशन इसी प्रकार से आ जाएगा। नेक्स्ट में हम 0010 यानी कि सी में 1 रखेंगे और इसमें सी में और डी में 1 रखेंगे, तो ये हमारे सॉल्यूशन आएंगे। एक दो कर देखना, इजीली हो जाता है। अब इसके कुछ एडवांटेजेस हैं। इरेजर टू बिल्ड एक्यूरेटली एज ओनली 2 प्रीसियस मेटल फिल्म रजिस्टर आर रिक्वायर्ड, ये हमारा फर्स्ट एडवांटेज है। सेकेंड है हमारा नंबर ऑफ बिट कैन बी एक्सपेंडेड बाय एडिंग मोर सेक्शन ऑफ सेम आर टू आर वैल्यूज। थर्ड है हमारा इन इन्वर्टेड आर टू आर लैडर डिजिटल टू एनालॉग कन्वर्टर नोड वोल्टेज रिमेन कांस्टेंट विद चेंजिंग इनपुट बाइनरी वर्ड्स, यानी कि बाइनरी चेंज करने पर हमारा जो वोल्टेज होता है नोड वोल्टेज वो कांस्टेंट रहता है। फोर्थ हमारा दिस अवॉइड एनी स्लो डाउन इफेक्ट बाय स्ट्रे कैपेसिटेंस, ये अवॉइड करता है कोई से भी स्लो डाउन इफेक्ट को। सो दैट ये था हमारा आर टू आर लैडर डिजिटल टू एनालॉग कन्वर्टर। आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में जिसमें हम करेंगे एनालॉग टू डिजिटल कन्वर्टर के नेक्स्ट मेथड। ये हमारा था डिजिटल टू एनालॉग कन्वर्टर। अगले में हम करेंगे एनालॉग टू डिजिटल कन्वर्टर मेथड।